हेलो फ्रेंड्स, आदर्श म्यूजिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे संगीत से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ग्रंथ और ग्रंथकार पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? आप सब बताइए कि नाट्यशास्त्र के रचनाकार। ऑप्शन ए है पंडित सारंगदेव, ऑप्शन बी है पंडित अहोबल, ऑप्शन सी है भरत मुनि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाट्यशास्त्र के रचनाकार भरत मुनि जी हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर, आप लोग जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आप सब बताइए। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचनाकार। ऑप्शन ए है पंडित सारंगदेव, ऑप्शन बी है पंडित अहोबल, ऑप्शन सी है भरत मुनि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचनाकार पंडित सारंगदेव है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। संगीत परिजात ग्रंथ के रचयिता। आप सब बताइए। संगीत परिजात ग्रंथ के रचयिता आप सबको हम पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो संगीत परिजात ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है पंडित सारंगदेव, ऑप्शन बी है पंडित अहोबल, ऑप्शन सी है भरत मुनि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो संगीत परिजात ग्रंथ के रचयिता पंडित अहोबल जी हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। नारदीय शिक्षा ग्रंथ किसने लिखा? आप सब बताइए कि नारदीय शिक्षा ग्रंथ किसने लिखा। ऑप्शन ए है नारद मुनि, ऑप्शन बी है पंडित अहोबल, ऑप्शन सी है भरत मुनि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नारदीय शिक्षा ग्रंथ नारद मुनि जी ने लिखे हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। भरत भाष्यम ग्रंथ के लेखक। आप सब बताइए कि भरत भाष्यम ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है नारद मुनि, ऑप्शन बी है नान्यदेव, ऑप्शन सी है भरत मुनि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भरत भाष्यम ग्रंथ के लेखक नान्यदेव जी हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। संगीत सुधाकर ग्रंथ के रचनाकार। आप सब बताइए कि संगीत सुधाकर ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है नारद मुनि, ऑप्शन बी है नान्यदेव, ऑप्शन सी है हरिपाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो संगीत सुधाकर ग्रंथ के रचनाकार हरिपाल जी हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानसूलास ग्रंथ के रचनाकार। आप सब बताइए कि मानसूलास ग्रंथ के रचनाकार। ऑप्शन ए है सोमेश्वर, ऑप्शन बी है नान्यदेव, ऑप्शन सी है हरिपाल। तो मानसूलास ग्रंथ के रचनाकार सोमेश्वर जी हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। संगीत चूड़ामणि ग्रंथ के रचना किसने किया? संगीत चूड़ामणि ग्रंथ के रचना किसने किया? आप सब बताइए। ऑप्शन ए है सोमेश्वर, ऑप्शन बी है जयदेव मल, ऑप्शन सी है हरिपाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो संगीत चूड़ामणि ग्रंथ के रचना जयदेव मल जी ने किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 9। संगीत समय सार ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आप सब बताइए। संगीत समय सार ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पार्श्वदेव, जयदेव मल, हरिपाल, इनमें से कोई नहीं। तो संगीत समय सार ग्रंथ के रचनाकार पार्श्वदेव जी हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता। आप सब बताइए कि गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए पार्श्वदेव, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी हरिपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गीत गोविंद ग्रंथ के रचनाकार जयदेव जी हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। नंबर 11। संगीत राज ग्रंथ के रचयिता। तो आप सब बताइए कि संगीत राज ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है पार्श्वदेव, ऑप्शन बी है जयदेव,
ऑप्शन सी है महाराणा कुंभा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो संगीत राज ग्रंथ के रचयिता महाराणा कुंभा जी है, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12। संगीत शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता, आप सब बताइए कि संगीत शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है पंडित मंडली, ऑप्शन बी है जयदेव, ऑप्शन सी है महाराणा कुंभा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो संगीत शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता पंडित मंडली जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है कि मान कौतूहल ग्रंथ के रचयिता, आप सब बताइए कि मान कौतूहल ग्रंथ के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है पंडित मंडली, ऑप्शन बी है मान सिंह तोमर, ऑप्शन सी है महाराणा कुंभा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मान कौतूहल ग्रंथ के रचयिता मान सिंह तोमर जी हैं। चलिए, जो कि ग्वालियर के राजा थे। अगला क्वेश्चन नंबर 14। राग निरूपम ग्रंथ के रचनाकार, आप सब बताइए कि राग निरूपम ग्रंथ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है पंडित मंडली, ऑप्शन बी है मान सिंह तोमर, ऑप्शन सी है नारद मुनि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राग निरूपम ग्रंथ के रचनाकार नारद मुनि जी है, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है दतिलम ग्रंथ के रचनाकार कौन है। आप सब बताइए कि दतिलम ग्रंथ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है दत्तिल, ऑप्शन बी है मान सिंह तोमर, ऑप्शन सी है नारद मुनि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दतिलम ग्रंथ के रचनाकार दत्तिल जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16। स्वर मेल कला निधि के रचनाकार कौन है। आप सब बताइए कि स्वर मेल कला निधि के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है रामामात्य, ऑप्शन बी है मान सिंह तोमर, ऑप्शन सी है नारद मुनि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्वर मेल कला निधि के रचनाकार रामामात्य जी हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17। राग विबुध के रचनाकार कौन है। आप सब बताइए कि राग विबुध के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है रामामात्य, ऑप्शन बी है सोमनाथ, ऑप्शन सी है नारद मुनि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राग विबुध के रचनाकार हम लोग के हो जाएंगे सोमनाथ जी, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18। संगीत दर्पण के रचनाकार कौन है। आप सब बताइए संगीत दर्पण के रचनाकार कौन है। तो संगीत दर्पण के रचनाकार ऑप्शन ए है रामामात्य, ऑप्शन बी है सोमनाथ, ऑप्शन सी है दामोदर पंडित, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो संगीत दर्पण के रचनाकार दामोदर पंडित, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 19। चतुर्दंड प्रकाशिका की रचना किसने किया। आप सब बताइए चतुर्दंड प्रकाशिका की रचना किसने किया। ऑप्शन ए है वेंकटमुखी, ऑप्शन बी है सोमनाथ, ऑप्शन सी है पंडित दामोदर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चतुर्दंड प्रकाशिका की रचना वेंकटमुखी द्वारा किया गया है, जो कि 72 मेलों के बताए थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20। संगीत सुधाकर की रचना किसने किया। ऑप्शन ए है वेंकटमुखी, ऑप्शन बी है सिंह भूपाल, ऑप्शन सी है पंडित दामोदर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। संगीत सुधाकर की रचना किसने किया। तो संगीत सुधाकर की रचना हम लोगों के सिंह भूपाल जी ने किया है। चलिए तो आप सब बताइएगा कमेंट करके कि ये सेशन कैसा रहा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।